बिहार में शिक्षक बनने के लिए मैंने आपको बताया था कि 4 चरण होते हैं। एक तो चरण होता है 1 से 5 तक, जिसमें सीटेट पेपर 1 और बिहार टेट पेपर 1 काम कर जाता है। एक दूसरा चरण होता है 6वीं से 8वीं का चरण, जिसमें सीटेट पेपर 2 या बिहार टेट पेपर 2 काम कर जाता है। लेकिन वर्ग 9 और 10, वर्ग 11 और 12, जिसको हम टीजीटी और पीजीटी कह देते हैं, उसमें बिहार में नौकरी पाने के लिए आपको पास करना होगी एक पात्रता परीक्षा, जिसका नाम है बी एस टेट या बिहार सुपर टेट जिसको कहते हैं। एक प्रकार से जैसे टेट और सी टेट आपने दिया, उसी का एक अपडेट वर्जन है। अतुल प्रसाद जी बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भैया बिहार टेट जो है, मतलब बिहार एस टेट जो है, बी एस टेट जिसको हम कह रहे हैं, साल में 2 बार आयोजित करेंगे। एक बार मार्च अप्रैल में और एक बार सितंबर अक्टूबर में। 2 बार प्रॉपर तरीके से सुपर टेट हर साल होगा और उसको पास करने के बाद में 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में क्या बन जाएंगे भैया, टीचर बन जाएंगे। बात क्लियर भैया, ये बात उन्होंने वहां पर कह दी। तो अब इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के डाउट आ रहे हैं कि सर इससे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे है। तो इन समस्त को लेकर के अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो अभी मार्च अप्रैल वाले का है वो तो आया नहीं है। ये मेरे पास पिछला ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो लास्ट वाला सुपर टेट हुआ है। तो विज्ञापन में तो सारी चीजें वही लिखी होती हैं जो आगे भी लिखी जाएंगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। खास बातें जो है उनको हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे बिहार स्टेट में, तो सबसे पहली बात जो आती है कि भाई ये वर्ष में क्या और होगा, तो वर्ष में वो 2 बार होगा। प्रथम स्टेट जो हो रहा है वो कब हो रहा है भैया, तो वो हो रहा है 1 मार्च से 20 मार्च, डेट आ चुकी है। जो बिहार में जो कैलेंडर जारी होता है उस कैलेंडर में उन्होंने कह दिया है कि पहला जो स्टेट होगा वो हमारा होगा 1 मार्च से 20 मार्च तक, और जिसका रिजल्ट भी दे देंगे मई 2024 तक। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अतुल प्रसाद जी का कहना है कि हम ये जो जून जुलाई वाला एक जो नया सत्र आएगा उसमें हम जो बिहार 3.0 यानी बिहार में एक तीसरी लगभग 50-60 हजार पदों पर भर्ती करेंगे। तो उसके उद्देश्य से वो इसको बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला आपका बात क्या हो गया कि 1 मार्च से 20 मार्च तक जो फॉर्म पेपर होगा उसके बीच में, और मई 2024 में रिजल्ट आ जाएगा बिहार प्रथम स्टेट का। दूसरी बात अब आता है कि सर ये बताइए इसको लेके एज क्या हो सकती है, कौन फॉर्म भर सकता है। तो मैन यानी मेल के लिए 37 और फीमेल के लिए क्या हो जाएगी, 40 साल उम्र हो जाएगी। बाकी ओबीसी और एससी के तहत जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसा मैं पिछले वाले पे अगर मैं बात करूं भैया, जो पिछले वाले में दे रखा था, पिछला वाला जो ये नोटिफिकेशन है, उसमें अगर हम एज क्राइटेरिया एक बार अगर यहाँ पे समझेंगे, तो एज क्राइटेरिया में यहाँ पर बताया गया इस पिछले वाले में कि जो अनारक्षित पुरुष हैं जनरल वाले 37 और अनारक्षित महिला 40 वर्ष। मैंने आपको बताया था 37 और 40। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग पुरुष महिलाएं तो 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिलाएं तो 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति पुरुष महिलाएं तो 42 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाएं तो उसके लिए 42 वर्ष है। यहाँ पे आयु सीमा में कुछ छूट है, अपने हिसाब से आप चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो इसमें बात दे रखी है। तो ये हो गया, एज क्लियर होगी आपको कि एज इतनी है, फॉर्म 2 बार निकलेगा। अच्छा अनुपम सर, इस फॉर्म को भर कौन कर सकता है, क्या योग्यता चाहिए। तो याद रखना वर्ग 9 और 10 यानी जिसको आप लोग टीजीटी कहते हो, उसमें टीचर बनने के लिए आपको बिहार स्टेट पेपर 1 देना होगा। और पेपर 1 अगर देना होगा तो उसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना अनिवार्य है। आपने संबंधित विषय में ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंकों का होना अनिवार्य है। 50% अंकों का होना अनिवार्य है। वैसे ही पेपर 2 में पीजीटी में अगर बात करेंगे वर्ग 11 से 12 में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना जरूरी है और 50% अंकों का होना अनिवार्य है। तो आप पेपर 1 दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, पेपर 2 दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन, माफ करिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए। बात क्लियर है। तो ये तो हो जाएगी योग्यता या फॉर्म कौन भर सकता है, आयु। एग्जाम पैटर्न क्या, परीक्षा कैसे होगी, तो परीक्षा 150 प्रश्नों की परीक्षा होगी, जिसमें 100 नंबर आपके सब्जेक्ट होंगे, 50 नंबर आपके कॉमन पेपर में होंगे, जिसमें टीचिंग पेडोलॉजी वगैरह, रीजनिंग वगैरह, मैथ वगैरह, जीके जीएस, करंट अफेयर्स के सवाल 50 नंबर में 30 और 20 के खंड में उन्होंने डिवाइड कर दिए। 50 भी आगे चल के मेरे ख्याल से 30 और 20 में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ओके,
तो अब एक व्यक्ति को फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए, आयु होनी चाहिए। आयु हमारे पास इतनी है, योग्यता अनुपम सर इतनी है, फॉर्म इतने समय निकलेगा अनुपम सर, पेपर हमको देना है, कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का होगा, 100 नंबर का सब्जेक्ट होगा, कॉमन पेपर होगा। अच्छा ये और बताइए सर, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 150, कितने नंबर के होंगे, 150 ही नंबर के होंगे, प्रत्येक अंक कितने का होगा, 1 अंक का होगा। क्या नेगेटिव मार्क है, नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग है। सर कैसे क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। पेपर कैसा होगा, सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। ये एक बात है, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, तो एक अच्छी बात है। अच्छा पेपर देने के बाद हमारे यहाँ क्या है, बालक पेपर दे या ना दे, लेकिन उसको कट ऑफ की चिंता रहती है, कट ऑफ कितनी जाती है। तो पिछले साल के आधार पे जो उन्होंने कहा है कि भाई पासिंग एरिया क्या होना चाहिए, तो जनरल के लिए 50%, ओबी के लिए 45.5%, एससी के लिए 42.5%, एसटी के लिए 40%, दिव्यांग और महिलाओं के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। इससे कम पे आपको फेल माना जाएगा, इससे अधिक होने पर आपको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम आपके नौकरी में तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये केवल पात्रता परीक्षा है, पास होने के लिए। यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार अगर आप पिछले वाले में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दे रखा है उन्होंने कि भाई उत्तीर्ण अंक कितने होने चाहिए। तो अगर आप उत्तीर्ण अंकों के बारे में अगर देखना चाह रहे हैं तो उत्तीर्ण अंकों के बारे में देखेंगे तो सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40%, दिव्यांग 40% और महिला क्या हो जाएंगे 40%। ये उत्तीर्ण अंक आके होने चाहिए। तो हर बार की तरह ये भी एक बार रहेगा, तो इस बात को याद रखना। बस ये सारी बातें, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1 अंक का 1 होगा, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, पेपर 2 हो जाएगा, पेपर 1 हो जाएगा, और 50% अंकों का होना अनिवार्य है। और इसमें दे रखा है, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं, पेपर पैटर्न दे रखा है, विषय की दे रखा है, कोटा कितना होना चाहिए, फॉर्म भरते समय क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए, यहाँ पे इसमें दे रखा है, फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन आवेदन आ ही गया है वो यहाँ पे, प्रॉपर चीज है। अच्छा एक बार अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो ये आप इसमें देख सकते हैं कि पेपर का पैटर्न, तो पेपर का पैटर्न मैंने आपको क्या बताया था, पेपर का पैटर्न मैंने आपको क्या बताया था भैया, कि इसमें जो है और 150 सवाल होंगे, और विषय वस्तु यानी जो विषय आपका सब्जेक्ट 100 नंबर, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 50 नंबर, टोटल क्या हो जाएंगे 150 नंबर का हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, प्रश्न पत्र पैटर्न, पाठ्यक्रम, ये पूरी जानकारी जो है मैंने आपको बता दी। आई होप आपको एक एक बात क्रिस्टल क्लियर रूप में समझ में आई होगी दोस्तों। तो बिहार स्टेट को लेकर के अब मुझे लगता है कोई भी आपका डाउट नहीं बचना चाहिए, और अगर कुछ डाउट आता है तो एक बार खुद से भी अपने आप को तैयार करने की कोशिश करिए। आप टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट होने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा आत्मनिर्भरता वाली बात, स्वावलंबी वाली बात आपके मन में आनी चाहिए। ये नोटिफिकेशन है, कहीं पर भी वेबसाइट से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, मैं इसको भेज दूंगा, पुराना नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम पर भेज दूंगा, SST बाई अनुपम सर के नाम से आप मुझे टेलीग्राम पर देख लीजिएगा, है ना, पूरे डाउट ने। अगर फिर भी इसके अलावा भी कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में ऑफलाइन में छोड़ दीजिएगा अपना डाउट, मैं आपको उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ यदि आप बिहार स्टेट के पेड बैचेस की भी तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्टेट के पेड बैचेस पे आज काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है। 696 रुपये मात्र आपको हमारा बिहार स्टेट का पेड कोर्स मिल जाएगा, यदि आप उसमें कूपन कोड अनुपम अप्लाई करते हैं तो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी हमारे पेड कोर्स के साथ में जुड़ने के लिए। तो ऐसी शानदार इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि कोई भी डाउट है तो ऑफलाइन में कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।